तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में कुछ बेसिक ऑपरेशन, जिसमें कि आप देखेंगे कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं अर्थमेटिक से हो चाहे आपका नंबर सिस्टम का कुछ पार्ट हो, तो देखेंगे कि रेशियो ओरिएंटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो जरूरी है रेशियो की बेसिक बातों को समझना कि आखिर रेशियो में बेसिक पॉइंट क्या है। तो मेरे साथ आएंगे और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रेशियो। रेशियो का ये पहला क्लास है। सभी नए और पुराने स्टूडेंट दोनों के लिए ये क्लास काफी लाभप्रद होने वाला है, इसलिए आप थोड़ा गौर से बातों को समझेंगे। एक एक बेसिक बातों को तोड़ के समझाया जाएगा, तो थोड़ा सा चैनल पे बने रहेंगे, वीडियो में बने रहेंगे, तो 20 मिनट 15 मिनट में आपको रेशियो की बेसिक बातें समझ में आ जाएंगी। इससे पहले कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि डेली आने वाले क्लासेस आपको मिलते रहें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं रेशियो। सबसे पहला पॉइंट, आसान आसान से क्वेश्चंस को आगे लेकर के हम लोग बढ़ेंगे ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला चीज कि अगर मान लीजिए आपसे कह दें 2a बराबर 3b, तो a इज टू b क्या होगा? एकदम पहला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में है क्या कि a इज टू b अगर आपको निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं आप। सबसे पहला चीज कि अगर मान लीजिए कि 2 इंटू ए बराबर 3 इंटू बी है, तो a अपॉन बी चाहिए। a इज टू बी, a रेशियो b का मतलब हुआ a अपॉन बी। तो a के नीचे अगर b आ जाएगा तो नॉमरिकल वैल्यू को उधर भेज लेंगे तो 3 के नीचे 2 आ जाएगा और एक बार में आंसर आपका आ जाएगा a इज टू बी का मान क्या हो जाएगा 3 इज टू 2। टेक्निक यहां पर क्या कहा जाता है कि 2a बराबर 3b हो। अगर आपको a इज टू बी चाहिए तो जब a चाहिए आपको तो a वाले फेस को ढक दीजिए, जो नंबर दिख रहा है वो a के लिए है, और फिर b चाहिए आपको तो b वाले फेस को ढक दीजिए, जो नंबर कोफिशिएंट a का है वही b के लिए रिजल्ट आएगा। मतलब कहने का ये है कि a इज टू बी अगर यहाँ निकालना है तो इस वैल्यू को इंटरचेंज कर दिए, मतलब जो a का कोफिशिएंट है वो b के लिए और जो b का कोफिशिएंट है वो a के लिए काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में ये वैल्यू आपस में चेंज हो जाते हैं। दूसरा तरीका, कंसेप्ट क्या कहता है कि 2a बराबर 3b बराबर अगर k एज्यूम कर लें, मान लेते हैं कि k है, इट मींस 2a बराबर भी k है और 3b बराबर भी k है। तो जो a का मान है वह k बाय 2 है और जो b का मान है वो k बाय 3 है। ठीक है। अब अगर a इज टू b आपको चाहिए तो आप कहेंगे k बाय 2 इज टू k बाय 3। यहां कुछ बात बताने जा रहे हैं, गौर से सुनेंगे। तो फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए आप क्या करते हैं, तो जैसे भिन्न के जोड़ को जोड़ते हैं वही रूल आप फॉलो करेंगे। नीचे का एलसीएम ले लिए 6, इससे इसको भागा दिए, इससे गुना किए यानी 3k इज टू, इससे इसको भागा दिए, इससे गुना किए यानी 2k। ये वैल्यू अपने आप रिमूव हो जाते हैं, k भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3:2। देखो दोस्त, सिलेक्शन हम लोग को लेना होता है। इन्हीं सब छोटी छोटी बातों को जब आप समझेंगे तो आप निश्चित तौर से मैथ में अपने स्कोर को बेहतर कर पाएंगे। तो इसको हम हटा देते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, जैसे ये दो वेरिएबल थे a और b के बीच के रिलेशन, वैसे ही हम लोग चलते हैं a b c के रिलेशन के ऊपर। तो आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो ये है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a इज टू b इज टू c क्या होगा? देखिए कितना आसान सा सवाल है। कह रहा है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a इज टू b इज टू c क्या होगा? तो सबसे पहले तो बातें हो गई टेक्निकल अप्रोच की। तो अगर हम लोग को a इज टू b इज टू c चाहिए तो a जब चाहिए तो a को हम लोग ढक देंगे। तो जो कोफिशिएंट b और c का है, मतलब 4 गुना 3, ये रिजल्ट a के लिए एकदम अच्छी तरीके से बारीक से तोड़ तोड़ के बातों को समझाया जा रहा है। निश्चित तौर से आपको समझ में आएगा, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। फिर हम लोग को b चाहिए तो b को हम लोग ढक देंगे और 4 और 2 का प्रोडक्ट जो होगा वो b के लिए आ जाएगा। फिर हम लोग को c चाहिए तो c को ढक देंगे, जो नंबर दिख रहा है जो कोफिशिएंट a और b का है वो c के लिए आएगा। तो अब हम लोग कह सकते हैं
कि अगर चाहे तो काट सकते हैं 2 से एक बार में, 2 से दो बार में, 2 से एक बार में। अब नहीं कटेगा तो 6:4:3। तो इतना जानना ही काफी आपके लिए नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज आते हैं कॉमर्शियल मैथ में तो आपको रिलेशन निकालने पड़ेंगे। आपको ये बेसिक बात जो है, कंसेप्ट भी आपको जानना चाहिए। इससे आप स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और आपको मैथ्स पे पकड़ हो जाएगा। कभी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि मेरा स्टेप गलत हुआ या सही। सुनेंगे मेरी बात को। 2a बराबर भी के, अगर हम मान ले ये सभी वैल्यू k मतलब कांस्टेंट कर लिए k से, तो अगर ये सभी वैल्यू बराबर है k का, इसका मतलब 2a बराबर भी k होगा और 3b बराबर भी k होगा, 4c बराबर भी k होगा। देन जो a का वैल्यू होगा वो k/2 होगा, जो b का वैल्यू होगा वो k/3 होगा, जो c का वैल्यू होगा k/4 होगा। तो हम लोग a:b:c क्या होगा, k/2:k/3:k/4। अब फिर हम वही चीज बोल रहे हैं, आप याद करिए कि भिन्न के जोड़ को जैसे जोड़ते हैं, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, सॉरी 12 हो जाएगा। अब आप इसको इससे भगा देंगे, सेम वही रूल जैसे भिन्न के जोड़ को जोड़ते हैं। तो 6 से भागा दिए 6 के, 3 से भागा दिए 4 के, 4 से भागा दिए 3 के, ये हट जाएगा और यहाँ रेशियो का सिंबल लग जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, मतलब रिजल्ट आ जाएगा 6:4:3। समझ रहे होंगे मेरी बातों को। तो चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 वेरिएबल रख दिए जाए तो भी अब आप इसको बना सकते हैं, इसलिए हम लोग क्वेश्चंस के टाइप को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। 4 वैल्यू भी रहेंगे तो वही काम आप करेंगे, ढक ढक के मल्टीप्लाई करेंगे। 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d। तो a:b:c:d क्या होगा? तो आप सोचिए कि a:b:c:d अगर चाहिए तो a चाहिए तो a के कोफिशिएंट को छोड़ देंगे, बाकी जो कोफिशिएंट है 4 या 12 पंचे 60। b चाहिए तो b को ढक देंगे, 4 दूनी 8 पंचे 40। c चाहिए तो c को ढक देंगे, 3 दूनी 6 पंचे 30। d चाहिए तो d को ढक देंगे, 3 दूनी 6 चौका 24। अगर वैल्यू छोटा हो सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है, तो 4 से 2 से जिससे भी कट सकता है काट लेंगे, तो ये वैल्यू 2 से कट जाएगा। तो आप बोलेंगे 30, 20, 15, 12। अभी 3 से ये वैल्यू कट पाएगा? नहीं कट पाएगा 20, तो हम लोग यहीं पे रिजल्ट को छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के अगले टाइप पर। ये तो एक तरह का सवाल हो गया। अब दूसरी तरह का क्वेश्चन क्या है उसको थोड़ा सा गौर करके देख लेंगे आप। एकदम अच्छे तरीके से बातों को समझाया जा रहा है, बेसिक बातों को। हर एक टॉपिक में मैथ्स को तोड़ तोड़ के जितने तरीके से ब्रेक हो सकते हैं सारे तरीके आपको बताए जाएंगे। आप गौर से बातों को सुनना दोस्त। जैसे क्वेश्चन नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि अगर हम आपसे बोले 2a बराबर 3b, 2b बराबर 3c, तो a:b:c क्या होगा? तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे? तो कहेंगे कि सबसे पहले इसके बारे में बात कीजिए कि 2a बराबर 3b है, तो a:b का मान क्या होगा? 3:2। समझ रहे होंगे मेरी बातों को। a:b का मान क्या हो जाएगा? 3:2। तो a:b 3:2, b:c का मान क्या हो जाएगा? 3:2। इसी तरह से b:c भी आप निकाल लेंगे तो 3:2 हो जाएगा। थोड़ा सा दोस्त ये हमें लगता है कि आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम इंक इसमें डाल देते हैं। तो वही चीज है, आपकी सफलता मायने रखती है। अगर आप शुरू करते हैं स्टडी करना तो उस समय तो बहुत भारी लगता है कि अभी अपने को बहुत पढ़ना है, लेकिन एक चीज जान लीजिए, जब आप धीरे धीरे पढ़ाई शुरू कर देंगे और सफलता के करीब आने लगेंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा, बहुत अच्छा फील करने लगेंगे आप। इसलिए आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो है क्या कि 2a बराबर 3b है, तो a:b का जो मान है वो 3:2 होगा। फिर b:c का जो मान होगा वो भी 3:2 होगा। कोफिशिएंट इंटरचेंज कर गए इसके भी। b:c, तो b चाहिए आपको, तो c का कोफिशिएंट b के लिए, फिर c चाहिए आपको तो c को ढक दीजिए, कोफिशिएंट जो है वो b के लिए। चलिए सही है।
तो यहां से आप इसको क्या कर सकते हो कि जो b का वैल्यू है, गौर से देखिए, जो b का वैल्यू है, ये जो वैल्यू है b का, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो इस 3 को ऊपर और इस 2 को नीचे रख अगर देंगे तो रिजल्ट आपका 9:6 आ जाएगा और ये रिजल्ट 6:4 आ जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि अगर अपने को A:B:C चाहिए तो A का वैल्यू क्या होगा, A के लिए क्या आएगा 9, B के लिए क्या आएगा, तो दोनों ही वैल्यू B का है, कॉमन है, C 6 और C का जो मान होगा वो 4 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि B का वैल्यू पहले 2 और 3 था, इस 2 और 3 में हम लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि 2 को लें या 3 को लें, इसीलिए इसको इक्वेट करने के लिए इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर लिए ताकि वैल्यू हमारा इक्वेट हो जाए B का, और फिर हम लोग ABC का रिजल्ट रख सकते हैं। चलिए सही है, हम लोग इसको समझ गए। अब इसमें क्या है कि आप इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं, जो अप्रोच हम अभी आपको देने जा रहे हैं। देखिए कई अप्रोच को जब आप जानेंगे तो जो नेचर ऑफ क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से अपने तरीका को आप चेंज कर लेंगे, वो एग्जाम में काफी कम समय में रिजल्ट आपका दे देगा। तो हम लोग कह सकते हैं 2a/3 बराबर b कहा जा सकता है यहां से, और यहां कहा जा सकता है b बराबर 3c/2। अब आप सोचिए एक चीज के बारे में कि 2a/3 बराबर b बराबर 3c/2, तो हम लोग कह सकते हैं 2a/3 बराबर b बराबर 3c/2 कहा जा सकता है। नहीं, ये वैल्यू b के बराबर और b इसके बराबर है, इज इक्वल टू अगर k मान लेंगे तो a का जो मान होगा वो क्या, ये वैल्यू अगर k के बराबर होगा तो a का जो मान होगा 3k/2 हो जाएगा, b का जो मान होगा वो k है, k हो जाएगा, और यहां देखिए 3c/2 बराबर अगर k होगा तो c का जो मान है वो 2k/3 हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि A:B:C क्या होगा, 3k/2 मतलब कुछ नहीं है तो 1 है, और 2k/3 एलसीएम इसका 6 हो जाएगा। अब आप इससे भागा देंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9k इससे भागा देंगे, इससे गुना करेंगे, 6k इससे भागा देंगे, इससे गुना करेंगे, 4k, ये वैल्यू कट जाएंगे, के भी कट जाएंगे आपके, 2 से ये रिजल्ट नहीं कट पाएगा। चलिए कोई बात नहीं, तो हम लोग कह सकते हैं कि रिजल्ट अपना 9:6:4 आएगा। समझ गए होंगे मेरी बातों को। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप रेशियो को ब्रेक कर सकते हैं। चलिए कोई नहीं, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के अगले टाइप पर। अगला टाइप क्या कहता है कि यहां पर आप जोड़ लें, नहीं, अगले तरीके पर, कि अगला तरीका से कैसे ब्रेक कर सकते। एक और तरीका आप देख लें जो आसान पड़ेगा, और आई थिंक कि ये तरीका आपको कॉमर्शियल मैथ में मैक्सिमम टाइम्स काम देगा। तो एक बार में A:B:C निकालना है, तो A:B का जो रिजल्ट है वो क्या है, कोफिशिएंट इंटरचेंज होना। तो B का जो कोफिशिएंट है वो A के लिए, और जो A का कोफिशिएंट है वो B के लिए रख दिए। फिर यहाँ पर जो B और C का जो कोफिशिएंट है वो भी B का कोफिशिएंट, B के लिए C का कोफिशिएंट और C के लिए B का कोफिशिएंट। तो B:C क्या होगा, तो आप कहेंगे 3:2। समझ गए होंगे। अब अगर मान लीजिए कि आपको निकालना है रेशियो, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार ऐसे तो ये वैल्यू A के लिए, फिर एक बार ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई 6 के लिए, और एक बार इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू C के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि एक स्टेप में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए इसी एप्लीकेशन का यूज आपको पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस में। जब FP, SP और CP आ जाएगा कि इतने % डिस्काउंट पर बेचने से, जैसे 10% डिस्काउंट पर बेचने से भी 8% का लाभ होता है, तो वस्तु को कितना % बढ़ाकर मूल्य अंकित किया गया था। तो 3 वैल्यू आ गए, तो यही तीनों वैल्यू वहां पर काम देंगे कि 3 फेज पर रिजल्ट कैसे ड्राइव करते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के अगले लेवल पर। अब जैसे इसमें 3 वेरिएबल है, मैक्सिमम आप इस तरह के रिजल्ट में देखेंगे क्या कि 4 वेरिएबल तक क्वेश्चन जाते हैं। जैसे अगला सवाल है 2a बराबर 3b, 2b बराबर 3c, 2c बराबर 3d। तो A:B C D क्या होगा, तो पहले A:B क्या होगा 3:2,
समझ गए होंगे कि इंटरचेंज कर देना है इसको। फिर B/C क्या होगा, ये भी इंटरचेंज होकर 3:2 हो जाएगा। फिर C/D क्या होगा, ये भी 3:2 हो जाएगा। ये 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। ये 3 तिया 9 दूनी 18 हो जाएगा। ये 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा। और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। एक बात हम और बताना चाह रहे थे, देखिए जिस भाई का, जिस दोस्त का ये मैथ्स अच्छा रहता है, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो ट्रिक से तो बनाते हैं, ठीक है, लेकिन वो कंसेप्ट को समझना चाहते हैं कि एक्चुअली में कंसेप्ट क्या है, ताकि वो उसको डाइजेस्ट कर पाए। तो मेरा कहना है कि इसी तरीके से हम सारी बातों को समझाएंगे। आप गौर से मेरे साथ बने रहेंगे, हर एक लेक्चर क्रमबद्ध तरीके से आएगा और आपको बताया जाएगा। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे, साथ में कुछ कमेंट भी करेंगे, ताकि अपने को अच्छा लगेगा कि आखिर ये भाई साहब कौन है जो कमेंट किए हैं, और हम लोग थोड़ा प्रमोट भी होंगे। तो समझ गए होंगे कि एक बार इस तीनों को तैयार करेंगे, एक बार इस दोनों को इसके साथ, एक बार इस दोनों को इसके साथ, एक बार इस, समझ गए, ये वैल्यू A, B, C और T के लिए आ गए। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो बेसिक मेथड से ही बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत लफड़ा वाला अप्रोच है, बहुत टाइम लगेगा। जैसे हम बता लेते हैं, एक बार जानना चाहिए आपको, ये A/B 3:2 है, B/C का जो मान है वो भी 3:2 है, C/D का जो मान है वो भी 3:2 है। अब अगर मान लीजिए कि A/B/C चाहिए, तो पहले B के वैल्यू को बराबर करने के लिए इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रिजल्ट 9:6 हो जाएगा, ये 6:4 हो जाएगा, और इसको तो अपना लोग टच किए ही नहीं है, 3:2 रहेगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो B का वैल्यू था वो इक्वेट हो गया। अब C के वैल्यू को इक्वेट करने के लिए इसमें 3 से, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रिजल्ट 9:6, ये रिजल्ट 18:12 और ये रिजल्ट 12:8। अब जब आप B को इक्वल कर रहे हैं, जब आप C को इक्वल करने चले, तो B देख रहे हैं कि ये 6 था, 18 हो गया। तो अब इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये हमारा 18 हो जाए। तो अब ये हो गया 27, ये हो गया 18, इसमें 1 से कर देते हैं, ये हो गया 27, ये हो गया 18, ये 18 12, ये 12 8। तो हम लोग कह सकते हैं कि कंक्लूजन जो है वो 27, 18, 12 और 8। समझ रहे होंगे मेरी बातों को। इतने समझाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका रिजल्ट, कि आपका रिजल्ट हो, ताकि अपना लोग को अच्छा लगे कि चलिए भाई आपका सिलेक्शन हुआ, मेहनत हम लोग किए तो आप कुछ मिला आपको। और हम लोग आते हैं क्वेश्चन के अगले टाइप पर। क्वेश्चन का अगला टाइप क्या है कि जब मान लीजिए आपसे ऐसा कह दिया जाए कि A/B 1/2:1/3, B/C 2/3:3/4, तो A/B/C क्या होगा। देखिए ये सब बेसिक ऑपरेशन है, आपने लोग को पता होना चाहिए। तो A/B अगर चाहिए तो ये 3 यहाँ 2 यहाँ एलसीएम कैंसिल, तो आप कह सकते हैं कि A/B का जो मान है वो क्या हो जाएगा, 3 और 2, नीचे वाला 6 कैंसिल हो गया एलसीएम लेकर के, तो ये कहेंगे 3:2 है। यहाँ भी आप कहेंगे तो ये कहेंगे 8 और 9 है, तो B/C का जो मान है वो 8:9 है। अब आप ABC निकालने में आपको तो पता है ही, B का वैल्यू यहाँ पर इक्वेट करने के लिए, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, इसमें 4 से, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या आप चाहे तो एक ग्राफिकल अप्रोच से भी जो बताया गया उससे भी बना सकते हैं। 12, 8, 8 और 9, तो हम लोग कह सकते हैं 12:8:9, ये अपना रिजल्ट होगा। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हार्ड अगर बना दिया जाए तो 1 इंटीजर 1/2 2 इंटीजर 1/3, 1 इंटीजर 2/3 2 इंटीजर 3/4। अब आप क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लेंगे, अपने से बना लेंगे, ताकि आपका पकड़ अच्छे तरीके से रेशियो पे हो जाए। पहले आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन का इंटीजर को तोड़ करके PYQ के फॉर्म में ले आएंगे, फिर एलसीएम लेकर के बेस को रिमूव कर लेंगे। तो चलिए सही है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के अगले टाइप पर। अगला टाइप क्या कहता है, मान लीजिए आपसे कह दे 2A/3 बराबर 3B/4 बराबर 4C/5, तो A/B/C क्या होगा। देखिए बेसिक बात है। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, तो आप इसमें टेक्निक वगैरह यूज ना करते हुए जो तरीका आपको बताया गया है,
आप उसी से काम चलाएंगे कि अगर एज टू बी टू सी अपने को चाहिए तो इज इक्वल टू के एज्यूम कर लेते हैं। अब अगर के एज्यूम कर लेंगे तो आप सोच करके देखिए कि अगर 2/3 2a/3 अगर 2a/3 का मान k होगा, डजमीन k का जो मान होगा वो 3k/2 हो जाएगा, k का मान 3k/2, b का जो मान होगा वो 4k/3 हो जाएगा और जो c का मान होगा वो 5k/4 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर ये सारे वैल्यूज k के बराबर हैं, इट मीन्स ये भी k के बराबर है, इट मीन्स ये भी k के बराबर है और ये भी k के बराबर है। याद रखेंगे कि आपको इतना टाइम एग्जाम में नहीं लगेगा, समझने के लिए बताया जा रहा है, बातों को समझ लेंगे अच्छे तरीके से। तो कह सकते हैं कि 2a/3 बराबर भी k, 3b/4 बराबर भी k और 4c/5 बराबर भी k। देन जो a का वैल्यू होगा वो 3k/2 हो जाएगा, समझ रहे हैं, 3/2, और जो b का वैल्यू होगा वो 4k/3 हो जाएगा और जो c का वैल्यू होगा वो 5k/4 हो जाएगा। अब हम लोग कह सकते हैं एज टू बी इज टू सी क्या होगा, तो 3k/2 इज टू 4k/3 इज टू 5k/4। एलसीएम लेकर के रिमूव करेंगे, k कैंसिल आउट हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 12, तो ये वैल्यू 12 से भाग देंगे तो 12 एलसीएम हो गया, 2 से भागा दिए 6 या 18, फिर 3 से भागा 3 चौका 12, 4 चौका 16, जैसे भिन्न के जोड़ को जोड़ते हैं, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ये कट जाएंगे और ये अपने रिजल्ट हो जाएंगे। समझ गए होंगे। अब इसमें क्या है, एक चीज और हम बताना चाह रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप टेक्निकल अप्रोच से भी बना सकते हैं, लेकिन उस अप्रोच से बनाने से पहले आप एक चीज देखिए कि एक छोटा सा सवाल हम आपसे करें समझाने के लिए। अगर मान लीजिए हम आपसे कहें a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, तो a इज टू b इज टू c क्या होगा, तो इज इक्वल टू आप के कांस्टेंट कर लेंगे, तो a/2 बराबर k होगा, तो a का मान, b का मान और c का मान क्या होगा थोड़ा बताइए, तो a का मान 2k, b का मान 3k, c का मान 4k, तो k कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2:3:4 होगा। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जब अंश में कोई मान नहीं है, जब नोमिनेटर पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो जो नीचे वाला है वही उसका रिजल्ट हो जाता है। गौर किया आप इस चीज को, a/2 है तो a के लिए रिजल्ट 2 है, b/3 है तो b के लिए रिजल्ट 3 है, c/4 है तो c के लिए रिजल्ट 4 है। समझ गए होंगे। अब मेरा कहना यह है कि अगर नोमिनेटर पे कोफिशिएंट नहीं है तो ऐसा, इट मीन्स कि अगर इस तरह के एप्लीकेशन में ऐसा सोचा जाए कि अगर हम 2a/3 बराबर 3b/4 बराबर 4c/5 के वैल्यूज में से नोमिनेटर को हटा दें, नोमिनेटर कैसे हटेगा, तो 2, 3 और 4 से कटने वाली संख्या, तो 2, 3, 4 का एलसीएम मीन्स की 12, अगर आप इसको 1/12 से गुना कर दें तो रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपका जो आंसर है वो एक स्टेप में आ जाएगा। समझ गए होंगे। तो अब आप कह सकते हैं a/18 बराबर b/16 बराबर c/15, तो a to b to c क्या होगा, 18:16:15। अभी आप देखे थे कि नोमिनेटर पे कोई वैल्यू नहीं है तो डिनोमिनेटर उसका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे मेरी बातों को। तो चलिए रेशियो में फिलहाल इतना ही हम लोग देखते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग देखते हैं रेशियो में एप्लीकेशन कैसे कैसे आते हैं। तो आराम से हम आपको बेसिक बातों को तोड़ तोड़ कर समझाते हुए ले चलेंगे धीरे धीरे, ताकि आपको सारी बातें 100% समझ में आए। तो आप करेंगे क्या कि आप अपने मित्र को बता देंगे, थोड़ा सा शिक्षक का सहयोग करेंगे, प्रमोट करेंगे टीचर को, अच्छा लगेगा अपने को, अपना लोग मेहनत कर रहे हैं। और हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ मंगलमय हो। बाय।